उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। कांग्रेस ने यात्रा प्रबंधन, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक तैयारियों पर लगातार सवाल उठाए जाने के बीच अब वसूली अभियान मोर्चा नामक एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल को निशाने पर लिया गया। दोनों चार धाम यात्रा में विघ्न डालने की प्रपंच रचते हुए इस वीडियो में नजर आए। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर रहे वो चारधाम यात्रा को बदनाम नहीं कर पाएगी। वसूली अभियान मोर्चा के पोस्ट पर अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए। वायरल पोस्ट में एक कथित वीडियो और ग्राफिक के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि राहुल गांधी फोन पर गणेश गोदियाल को निर्देश दे रहे हैं कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर कांग्रेस जनता के बीच प्रभाव नहीं बना पाई, इसलिए अब चारधाम यात्रा को लेकर नकारात्मक माहौल तैयार किया जाए। पोस्ट में दावा किया गया है कि यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर सनातन परंपरा को बदनाम किया जाए ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इस पोस्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये वीडियो और पोस्ट पूरी तरह भाजपा प्रायोजित है और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए हैं। पंजीकरण, ट्रैफिक नियंत्रण, स्वास्थ्य सुविधाएं, पार्किंग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि इन वास्तविक सवालों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा कि यात्रा व्यवस्था पर सवाल उठाना श्रद्धालुओं के हित में है, न कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ। उनका कहना है कि सरकार की खामियों को उजागर करना विपक्ष की जिम्मेदारी है और इसे सनातन विरोधी बताना पूरी तरह भ्रामक राजनीति है। चारधाम यात्रा की असफलताओं के जो किस्से, कहानियां सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। एक कलाकार हेमंत पांडे जी ने भी चारधाम यात्रा को पर भाजपा की तैयारी पर सवाल किए हैं। उन तमाम सवालों को जवाब दबाने के लिए भाजपा ने अब एक एआई के माध्यम से जो वीडियो बनाया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी और राहुल गांधी के बीच के वार्तालाप को ऐसा एआई से दिखाया गया है कि जैसे वो सच्चा हो। और निश्चित जानिए कि चारधाम यात्रा की तमाम असफलताओं के किस्से, कहानियाँ सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को, अव्यवस्था को और जो मिसमैनेजमेंट फैल रहा है चारधाम यात्रा पर, उससे पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर हमारी छवि जो है वो खराब हो रही है। भाजपा ने इस मामले में खुद को सीधे तौर पर अलग बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वसूली अभियान मोर्चा नामक पोस्ट या वीडियो से पार्टी का कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। हालांकि भाजपा का ये भी कहना है कि पोस्ट में उठाया गया मूल मुद्दा गलत नहीं है, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगातार नकारात्मक बयान दिए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं के बीच भ्रम फैल रहा है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस यात्रा को लेकर सकारात्मक सहयोग देने की बजाय केवल राजनीतिक अवसर तलाश रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं, लेकिन कांग्रेस केवल आलोचना की राजनीति कर रही है। चारधाम यात्रा बड़े सुचारू रूप से चल रही है और चारधाम यात्रा में लोग बड़े उत्साह और जोश खरोश के साथ, इस विश्वास के साथ आ रहे हैं कि धामी जी की सरकार की जो यात्रा व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल एकदम से सुदृढ़ हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करके जो निराधार आरोप लगा रही है, उसको उत्तराखंड की जनता बाखूबी समझ रही है। ये चुनावी साल है और ऐसे चुनावी साल में एक वीडियो जिसमें जो एआई जनरेटेड वीडियो है, जिस पर कांग्रेस उस वीडियो को भाजपा द्वारा बनाया गया होने का आरोप लगा रही है, ये बिल्कुल निराधार है। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के टोटके और इस ढंग के एआई जनरेटेड वीडियो निकालने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की आपसी जो फूट है ये उसका परिणाम न हो और कांग्रेस एक तरफ भाजपा पर आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने झगड़ों को नहीं साध पा रही है और इसी का परिणाम है कि वो बेबुनियाद आरोप लगा करके अपने को खुद कटघरे में खड़ा कर रही है। चारधाम यात्रा जैसे आस्था के विषय पर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। शिवांगी भट्ट, देहरादून, हिंदी खबर।
वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोथरोवाला में बड़ी संख्या में उपस्थित स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 133वें संस्करण को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रेरक कार्यों, नवाचारों, स्टार्टअप, स्वच्छता, आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण संरक्षण एवं लोक संस्कृति से जुड़े विषयों को प्रभावी रूप से सामने रखते हैं, जिससे लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। किसी भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ने अनवरत रूप से चुनाव के समय को छोड़ दिया जाए, जिस समय आचार संहिता लगती है, आचार संहिता के अतिरिक्त जो भी समय होगा, उन्होंने किसी भी महीने इस संवाद को ब्रेक नहीं होने दिया, इस संवाद को टूटने नहीं दिया, अनवरत रूप से इस संवाद को रखा। और मुझे लगता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम होगा कि इसी राष्ट्राध्यक्ष ने इतने लंबे समय तक अपने देशवासियों से संवाद किया है। और सच में ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उन सबका प्रोत्साहन किया है। और प्रोत्साहन ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग अनेक अनेक समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक छोटे छोटे स्थानों पर बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में रहकर भी शानदार काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि अपने काम करते जाइए, कभी न कभी किसी न किसी की नजर तो जरूर पड़ जाएगी। वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। उन्होंने हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की तैयारियों की जानकारी दी और 20 मई को पहले जत्थे के विदाई समारोह का निमंत्रण दिया। सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा के कपाट 23 मई को खुलेंगे और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। सरकार ने यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने का भरोसा जताया है। वहीं देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबढ़ कला में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 133वां एपिसोड सामूहिक रूप से सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धियों, विज्ञान, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मन की बात लोगों के लिए प्रेरणा का महत्वपूर्ण मंच है, जो समाज में जागरूकता बढ़ाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारी जानकारी में। विकासनगर के बद्रीपुर मेदिनीपुर क्षेत्र की गुज्जर बस्ती में भीषण आग से हड़कंप मच गया। सुबह लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और कई कच्चे घर जलकर राख हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग को जंगल तक फैलने से पहले ही रोक लिया गया। हादसे में कुछ महिलाओं और बच्चे झुलस गए, जिन्हें अस्पताल फिलहाल भेजा गया और उनकी हालत स्थिर है। आग में घर का सारा सामान जल गया और लाखों रुपए की जमा पूंजी जलकर खाक हो गई। 12 बजे 10:30 बजे के लगभग आग लगी। छोटे छोटे बच्चे थे, एक बुढ़िया थी घर पे, कुछ मालूम नहीं है किस कर लगी क्या होया।
यहाँ सारा सामान, पैसे, जो गेहूं काट ला रखी थी, भूसा, सारे बर्तन, कोई चीज बची नहीं है। यहाँ आठ परिवार थे यहाँ मौके पे, 8 परिवार एक तरफी लाइन से थे और कुछ बचा ही नहीं मौके से। कैश भी ऐसे किसी पे एक भाई के तो 85,000 रुपए थे, एक के 1.5 लाख रुपए थे, ऐसा 8-10 लाख का नुकसान कैश का भी हो गया। वो 1 घंटे पहले सूचना मिली थी, हमारी एक गाड़ी सेलकपुरी से और एक विकास नगर डाक पत्थर से गाड़ी आई थी। हमने इनको पूर्ण से बुझा दिया गया है। गुजरा बस्ती में आग लगी थी यहाँ पे धर्मावाला मेहंदीपुर में। बाकी कोई जनहानि नहीं हुई इसमें। तो जला है इनका लगभग कितने कपड़े, इसका आंकलन तो उसके बाद जब जांच की जाएगी उसके क्या जाएगा ये बताएंगे हमारा कितना नुकसान हुआ है। सारा मतलब सब कुछ फूक गया, 1.5-2 लाख रुपए फूक गए और भुस्सा, गेहूं, कपड़े, बर्तन, सेलर, सब कुछ फूक गया जी। कैसे लगी आग? ये पता नहीं जी, हम गेहूं काटने जा रखे थे उधर जट्टोले में और यहाँ आग लगी हुई थी। छोटे से बच्चे थे और माँ थी यहाँ बुढ़िया सी एक, उसका भी पैर फूक गया। कम से कम 2 लाख रुपए और सारा सामान, बर्तन, कैश सारे फूक गए। हरिद्वार के बहादुराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में भी भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर दूर तक धुआं नजर आया और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर फिलहाल पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। आग में मशीनरी और तैयार माल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच अभी भी जारी है। तो वहीं चंपावत के पार्टी ब्लॉक के पास बांसवाड़ी क्षेत्र में सड़क खुलने से खुशी का माहौल लोगों में देखा गया। करीब 5 साल पहले आपदा में बंद हुई सड़क अब डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर फिर से चालू हुई है। पहले ग्रामीणों को पार्टी बाजार पहुंचने के लिए 32 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था, जो अब घटकर 7 किलोमीटर रह गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जो अब अपने टमाटर और सब्जियां सीधे बाजार तक पहुंचा पाएंगे। सड़क खुलने से करीब 8,000 की आबादी को लाभ मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार भी इस दौरान जताया। इसके अलावा अक्सर में भीषण गर्मी और हीटवेव ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। पिछले 3 दिनों से चल रही लू के कारण हालात बेहद खराब है। सुबह से ही तेज धूप और तपती सड़कों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। खेतों में किसान काम नहीं कर पा रहे हैं, वहीं बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। गर्मी का असर कारोबार पर भी साफ देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन हीटवेव का अलर्ट फिलहाल जारी किया है। यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, हमारे रोजगार में फर्क पड़ रहा। घर से लोग गर्मी में घर से बाहर निकल रहे, गर्मी बढ़ती जा रही है। हमारे रोजगार में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग बाग गर्मी से बाहर नहीं निकल रहे, रोजगार पर आधे ज्यादा फर्क पड़ गया। जहाँ हम 1000 रुपये कमा रहे हैं वहाँ 200, 250, 300 रुपये कमा रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया और गर्मी ज्यादा है और क्या गर्मी बढ़ती जा रही है घटने को। पूरे उत्तर भारत में हीट वेव यानी गर्म लू चल रही हैं, जिन्होंने हाल लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, यानी एक तरह से हाल बेहाल कर दिया है। और हम मौजूद हैं हरिद्वार जिला क्षेत्र में। उत्तराखंड भी कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से तप रहा है, खासतौर पर हरिद्वार जिला ज्यादा परेशान लोगों को यहाँ लू कर रही है। हम मौजूद हैं लक्सर के क्षेत्र में, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। लू के चलते जिस प्रकार कामकाज ठप हुए हैं और अब आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहेगी। क्या नाम है जी? निर्देश कुमार। निर्देश जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सहारनपुर से आ रहा हूँ। सहारनपुर से। इस तरह से गर्म लू चल रही है तो दिक्कत आपको हुई होगा? बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। उधर ज्यादा गर्मी है या कुछ? बहुत ज्यादा गर्मी है। ज्यादा गर्मी है जी। और इधर आपने देखा होगा कि कुछ लोग मुंह लपेट कर चले, आपने तो हेलमेट लगाया हुआ। जी जी, मुंह लपेट के चल रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। गर्मी से बचने के लिए हेलमेट का सहारा ले रहे हैं या फिर चेहरे पर कपड़ा बांध कर चल रहे हैं। आप देखिए, कैमरामैन से इस तरफ दिखाइए, जिस तरफ से ये देखिए, जो शीतल पेय पदार्थों की दुकानें हैं उन पर भी लोग कहीं ना कहीं गन्ने का रस पीकर या ठंडे पदार्थों का सेवन करके और राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। इस पूरे क्षेत्र में जो हीट वेव है यानी जो लू चल रही है, प्रचंड गर्मी, उससे कितना असर कारोबार पर पड़ रहा है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, ये भी देखेंगे। क्या नाम है? नाम क्या है? सुलेमान। सुलेमान, कहाँ से आए थे आप? जोगा वाला भैया। जोगा वाला से। गर्मी बहुत ज्यादा थी क्षेत्र में जी, तो आपने तो कपड़ा भी लपेटा, लू का सामना कर रहे हैं आप। बस क्या करें जी, गर्मी झेलनी पड़ेगी। क्या करें जी, गर्मी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो करना ही है। और आपने देखा होगा, देखिए कुछ जो फलों की दुकान है उस पर कुछ ग्राहक भी यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम बेटा?
बादल सिंह। जी बादल सिंह। बादल सिंह। बादल सिंह कहाँ से आए थे आप? रुहाल की। रुहाल की से। जी। आपने हेलमेट लगा रखा? लू चल रही है जी सर। तो गर्मी परेशान कर रही ना बहुत ज्यादा। जी सर। ये देखिए आप और भी कहीं आगे से बात करें, क्या नाम है? सरजीत कुमार। सरजीत भाई कहाँ से आए थे? दल्ला वाला। दल्ला वाला से। कितने किलोमीटर है यहाँ से? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। गर्मी इस तरफ ज्यादा है या देहात क्षेत्र में ज्यादा है? इस तरफ जाता है। इस तरफ ज्यादा है, यानी लू परेशान कर रही है। खेती बाड़ी कैसे? पानी देना पड़ा है। पानी देना पड़ा फसलों में, तो काम तो कुछ प्रभावित हो रहे होंगे। बहुत ज्यादा काम प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ कुछ दुकानदार भी, इनसे बात करेंगे। ये कुछ कारोबारी है, कैसा जिस तरह से ये जो हीट वेव यानी जो गर्म लू चल रही है, इसका कितना असर पड़ रहा है कारोबार? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। गर्मी में फल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। फल भी खराब हो रहे हैं। 2-3 दिन में भी मई स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले बहुत गर्मी हो रही है। ये कह रहे हैं कि मई स्टार्ट नहीं हुआ, यानी अप्रैल माह का लास्ट चल रहा है, इसमें ये हाल है, तो आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी क्या रंग दिखाएगी, ये देखने वाली बात है। आप देखिए इस तरह, देखिए आप, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इधर दिखाइए किस तरह सूरज अभी, ये देखिए, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है कि मानो 12 बज रहे हो, यानी इस कदर लू चल रही है और लोगों को परेशान कर रही है। कामकाज ठप हो गए, खेती किसानी ठप हो गई है और बाजार में सन्नाटा पसर गया है। तो ये हाल अभी और ज्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने भी हीट वेव को देखते हुए स्कूलों के टाइम टेबल में यानी परिवर्तन कर दिया है और साथ में जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं उन पर भी रोक लगाई है कुछ दिन के लिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि खिलाड़ियों का स्वास्थ्य खराब हो जाए। इसके साथ में ही तमाम स्कूलों में तमाम व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य किट है, यानी ये कहा जा सकता है कि मेडिकल किट, उसका इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। और ये हालात अगर और ज्यादा इस तरह और बिगड़े तो कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी होंगी, क्योंकि लू के चलते बीमारियां बढ़ती हैं और जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। इसे देख करके ये कहा जा सकता है कि इससे बचने के लिए जो भी उपाय हैं वो पूरे करने चाहिए। चेहरे पर कपड़ा लपेट कर चलें, ठंडे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, या फिर गर्मी में यानी दोपहर में चलने से बचें। जसवीर सिंह, खबर अक्सर। तो वहीं मुनि की रेती में चारधाम यात्रा शुरू होती ही पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। टिहरी जनपद की सीमा पर भद्रकाली पुलिस चौकी में ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गंगोत्री हाईवे पर वाहनों की जांच कर नियमों का पालन कराया जा रहा है। शराब पीकर हंगामा करने वालों और ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है। काली फिल्म में लगे वाहनों पर भी तुरंत चालान किया जा रहा है। पुलिस का उद्देश्य यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुगम बनाना है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। तो वहीं मुनि की रेती में पुलिस और आपदा राहत दल की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। ऋषिकेश के पास नीम बीच तपोवन में गंगा में डूब रहे एक पर्यटक को सुरक्षित बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुणे से आए 3 दोस्त गंगा में स्नान कर रहे थे, तभी तेज बहाव में एक युवक संतुलन खोकर बहने लगा। मौके पर तुरंत मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आपदा राहत दल ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और युवक को सुरक्षित फिलहाल बाहर निकाला गया। बचाए गए युवक की पहचान नितेश शाह के रूप में की गई है। सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं गदरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर बंगाली समाज को लेकर विवादित पोस्ट के सवाल पर उन्होंने सफाई देते हुए इसे साजिश बताया। गणेश गोदियाल ने महिला आरक्षण बिल और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि 2027 के चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस की वापसी उत्तराखंड में एक बार फिर होगी। सितारगंज और उसमें जा रहे हल्द्वानी, तो हमने गदरपुर में उनका पूरे भव्य स्वागत, सभी कार्यकर्ता मिलकर उनका स्वागत किया है। और इस बार जो है कार्यकर्ताओं का मीटिंग लेने के जा रहे हैं और इस बार हमारे गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज तीनों सीट को हम बहुत आसानी से जीत रहे हैं। लोग बहुत परेशान हो गए हैं और उसके लिए हम पूरे तीनों सीट पे अध्यक्ष जी आज और कल रहेंगे। आज के कार्यक्रम आपने देखा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है आपके सितारगंज विधानसभा में, सितारगंज शहर में ही है। तो यहाँ से जा रहे थे तो हम लोगों ने, गदरपुर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनका स्वागत किया। यहाँ पर आप लोग कितनी बड़ी संख्या में मुख्य कार्यकर्ता सब लोग यहाँ उपस्थित थे, उनका स्वागत हुआ। और निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। सितारगंज में प्रोग्राम में भाग लेने
बाई रोड गदरपुर से निकल रहे थे। गदरपुर विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और समाज सेवी जितने हमारे नगर पंचायत गदरपुर के जितने पार्षद लोग हैं दिनेशपुर से, सारे कार्यकर्ता वरिष्ठ यहाँ उनके स्वागत के लिए पहुँचे हैं। और इस पे हमारे राजकुमार ठुकराल जी, और मुझे लगता है जनमानस में एक आक्रोश जो आज जो परिस्थितियाँ है और बदलने का माहौल, सारे जनता जागरूक है। उस चीज का संज्ञान है। मेरी वो फेसबुक आईडी या फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं। मेरे को किसी ने कहता हुआ कुछ सुना हो, मेरा वीडियो ऑडियो कुछ अगर हो, अब लिखने को तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी बना दूं और उस पर कुछ लिख दूं, तो ये मैंने उसी दिन उसका हमारे साथियों ने तो कंप्लेंट किया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी हकीकत जाने। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार झूठे बातें बनाकर कांग्रेस के नेताओं पर थोपती है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। हमने सरकार से कहा एक मिनट, ये भी उसी का एक हिस्सा है। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। टिहरी गढ़वाल के दौरान तपोवन क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे खुद उतरी है मैदान में, जहां टिहरी गढ़वाल पुलिस से पूर्णतः अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा खुद मुनिकीरेती क्षेत्र में पहुंचकर भद्रकाली से तपोवन चौकी तक स्थलीय भ्रमण किया गया तथा यातायात व्यवस्था का गहन निरीक्षण भी इस दौरान किया गया। साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। एसएसपी श्वेता चौबे ने इसका जायजा भी लिया। मुनिकीरेती में प्रशासन फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।